વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ માંગુક્યા વૈદેહી. મારું નામ જયાણી અનેરી. મારું નામ દેસાઈ અશિતી. મારું નામ ખડેલા વૃંદા. આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિન દર વર્ષે 8મી માર્ચના દિવસે સમગ્ર વિશ્વભરની અડધી જનસંખ્યા એટલે કે નારી ઉત્કર્ષ માટે લોક જાગૃતિ લાવવાનો છે. વર્તમાન સમયમાં ભારત દેશ અને તેમાં પણ ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા કન્યા કેળવણી અભિયાન, બેટી બચાવો અભિયાન, સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા નિવારણ જેવા પ્રયાસો આદરીને નારીઓના ઉત્થાનમાં યોગદાન કરી રહેલ છે. તો સ્ત્રી એટલે શું? સ્ત્રી એટલે હજારો દીવડા જરૂરી છે એક આરતીને સજાવવા માટે, હજારો પાણીની બૂંદો જોઈએ છે એક સમુદ્રને બનાવવા માટે, પરંતુ સ્ત્રી એકલી જ કાફી છે એક ઘરને સ્વર્ગ બનાવવા માટે. જિંદગીના રંગમંચ પર રિહર્સલ વગર દરેક ભૂમિકા સફળતાપૂર્વક નિભાવતું ઈશ્વરનું અદ્ભુત સર્જન એટલે સ્ત્રી. સ્ત્રી એટલે બુદ્ધિથી વિચારો તો સમજ બહારનું વ્યક્તિત્વ અને પ્રેમથી વિચારો તો સાવ સરળ અસ્તિત્વ. મહિલા માટે આવો સુંદર શબ્દ વિશ્વની એક પણ ભાષા પાસે નથી. ગૃહિણી એટલે કે ગૃહ વત્તા ઋણી. સૌ સરળ લાગતા આ શબ્દનો અર્થ થાય છે કે આખું ગૃહ જેનું ઋણી છે તે એટલે સ્ત્રી. લોકો કહે છે કે સ્ત્રીનું કોઈ ઘર નથી હોતું, પણ વહાલા, હકીકત તો એ છે કે સ્ત્રી વિનાનું ઘર ઘર નથી હોતું. તેથી શ્રીમતી એસએચ ગજેરા પ્રાથમિક શાળા ઉત્તરાયણ તરફથી દરેક મહિલાઓને આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની શુભેચ્છાઓ. તો આજના ખાસ દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે આપણી સમક્ષ શ્રીમતી મીનાક્ષી ભટનાગરનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. શ્રીમતી મીનાક્ષી ભટનાગર એ કલા સંસ્થાના સ્થાપક છે અને વિવિધ સેગમેન્ટમાં સમૃદ્ધ અને વૈવિધ્યસભર અનુભવ સાથે અત્યંત વખણાયેલ તેમજ સફળ જીવન કૌશલ્યમાં કોચ છે. તેણીએ વિશ્વની 2500 થી વધુ કાર્યક્રમોનું સંચાલન કર્યું હતું. તેણીના મનોવિજ્ઞાન શિક્ષણમાં જુનિયર ચેમ્બર ઇન્ટરનેશનલની સફળતાને કારણે મીનાક્ષી મેમ સ્મિત ફેલાવવામાં તેમજ દરરોજ નવી સફળતાની વાર્તાઓ રચવા માને છે. તેના આવા જ ક્રિએટિવ ડિઝાઇનર પીસની હંમેશા માંગ રહે છે. તમે તમારી સંસ્થાનું નામ કલા જ કેમ રાખ્યું? નમસ્કાર બધાને. કલા એટલે અમે લોકો જે પણ કરે છે, स्पेशली स्त्री कुछ भी काम करती है तो उसमें कला हाजिर होती ही है. हमेशा मैं सोचती थी कि जो आर्टिस्ट होते हैं या जो पेंटिंग करते हैं या जो ड्राइंग करते हैं वही कलाकार होते हैं. लेकिन जब गौर से अपनी मम्मी को देखा, जब गौर से अपनी बड़ी बहन को देखा, तो मैंने देखा कि उनकी हर काम में एक कला है. जब वो घर सजाती हैं तो भी एक कला है, वो एक रोटी बनाती हैं उसमें भी एक कला है, वो हर घर के हर सदस्य का ध्यान रखती हैं उसमें भी एक कला है. और बस फिर यही लगा कि जब भी मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी, कभी भी कुछ करूंगी, जिंदगी में आगे बढ़ूंगी तो इस कला नाम को लेकर ही आगे बढ़ूंगी. और बस वहीं से मैंने अपने बिजनेस को कला का नाम दिया. માત્ર મીનાક્ષી ભટનાગરથી સારા સ્પીકર એવા મીનાક્ષી ભટનાગર બનવાની સફર કેવી રહી? बहुत अच्छी, बहुत सरस, बहुत फाइन सफर रही. मैं इसका पूरा क्रेडिट देती हूँ जिस संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, JCI. जब मैंने वहां पर अपना भागीदारी शुरू करी, वहां पर एक मेंबर की तरह गई, आप ही लोगों की तरह, तब मुझे भी बहुत अच्छे से ऐसा लगता था कि मुझे आगे बढ़ना है. 2008 में जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल ज्वाइन किया और वहां पर ट्रेनिंग लेना शुरू किया. वहां पर एक सफल वक्ता कैसे बने उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और मैं वहां पर उन कार्यक्रमों में भाग लिया. धीरे धीरे जोन ट्रेनर बनी. उसके बाद और सफल होने लगी. लोग मुझे इस तरह से बातचीत करने के लिए बुलाने लगे. बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर के मोटिवेशन सेमिनार्स लेने शुरू किए और फिर 2011 में नेशनल ट्रेनर की तरह से सम्मान हासिल किया. जब मैं नेशनल ट्रेनर बनी उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, लोगों से बात करके उन्हें मोटिवेट करके आगे लाना कितना जरूरी है. और वहां से मीनाक्षी भटनागर एक नेशनल ट्रेनर की जर्नी एक्चुअली शुरू हुई, दरअसल शुरू हुई. मेरे पास पहले बहुत कुछ था, ऐसा नहीं है. मैं हमेशा कहती हूँ, सारी महिलाओं को एक ही बात कहती हूँ कि जो हमारे पास गुण है उसको हमें बहुत अच्छे से निभाना चाहिए. तो मेरे पास बहुत छोटी चीजें थी जिन्हें जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल ने इकट्ठा किया. तो आप सबसे भी यही कहती हूँ, कई बार महिलाएं बहुत शिकायत करती हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है. दोस्तों, हमेशा एक चीज याद रखिए,
शिकायत नहीं शुक्रिया अदा कीजिए, शिकायत नहीं शुक्रिया अदा कीजिए। पहले जितना है हमारे पास उसका तो मजा लीजिए। और मैंने वही किया। मैंने मेरे पास जितनी भी छोटी छोटी सी चीजें थी उन सबको इकट्ठा किया और उसको एकजुट करके अपने आप में संचारित किया और आज आपके सामने यहाँ बैठ के बात करने लायक बनी। તમે આપણા હાલના સામાજિક જીવનને કઈ રીતે જુઓ છો? सामाजिक जीवन को बहुत ज्यादा समय देना बहुत जरूरी है। यह मैं हर एक महिला को कहना चाहती हूँ, चाहे हम प्रोफेशनल फील्ड में हो, चाहे हम घर पे हैं या हम एजुकेशन लाइन में हैं या हम बिजनेस में हैं, लेकिन समाज के बिना हम अधूरे होते हैं। और हमेशा ये बात बहुत जरूरी है कि अपने सोशल रिलेशन, अपने रिश्ते हमको कायम रखने चाहिए और इसमें महिलाएं सबसे आगे रहना चाहिए। महिलाओं को सामाजिक अगर जो हम योगदान कहें तो उसमें भी मैं फिर से कहूंगी कि हमारी संस्था बहुत सारे सामाजिक कार्य करती है। सबसे ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर सके। हम सामाजिक कार्यों में लोगों को जाकर के भोजन नहीं कराते, हम उनको फ्री में चीजें नहीं बांटते, बट हम कोशिश करते हैं कि उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ प्रेरित कर सके और वही मेरी और कोशिश रहती है। આજે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ છે। આ દિવસે માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વની મહિલાઓ આજે એક અલગ ઉડાન પર ઉડી રહી છે। તે વિશે તમારો શું મત છે? बहुत ही अच्छी बात है। आज महिलाएं अपना सामर्थ्य समझ चुकी हैं और आज मैं यहाँ पर ये साबित हो रहा है कि ये छोटी छोटी सी, जिसको कहते हैं ना, हमारी जिंदगी की जहाँ शुरुआत होती है और आप लोग उतनी अच्छी तरह से मेरे से ये सवाल कर सकते हैं और इन सवालों को समझ सकते हैं। हर स्तर पे महिला या स्त्री या लड़की या बेटी को जरूरी है कि वो शुरुआत से हर स्तर पे अपने आप का आत्मविश्वास कभी भी नहीं डगमगाने दे। हमेशा ये पुरुष हमारे साथ हैं, हमें कभी भी ऐसा नहीं जानना है। मैं हमेशा स्त्रियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ या देने की कोशिश करती हूँ कि हमें पुरुषों से आगे नहीं आना है। हमेशा हमें कोई झंडा लेकर के आगे नहीं चलना है, वो नारी उत्थान नहीं है। हमें उनके साथ चलना है और हमें उनका साथ देना है। क्योंकि यहाँ पर एक बात कहूंगी, हमेशा हम में से किसी ने भी अपने पिताजी या अपने भाई या पति को बहुत सारी शॉपिंग खुद के लिए करते नहीं देखा, लेकिन हमारे लिए हर चीज आए ये कोशिश करते हुए पूरा दिन वो कामकाज में बिताते हैं। हमने कभी भी अपने पिता को खुद के लिए शॉपिंग करते नहीं देखा, पर हमें किसी चीज की कमी ना हो, उनकी पूरी कोशिश यही रहती है। तो हमें उनके साथ चलना है, उनका साथ देना है और उनके साथ मिलकर के इस देश के उत्थान में सहायक बनना है। દર વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિનમાં અલગ અલગ થીમ હોય છે। આ વર્ષ એટલે કે 2022 નું થીમ ટાઈમ ટુ બ્રેક ધ બાયસ વિશે તમારા વિચારો અમને જણાવો। बस टाइम टू ब्रेक द बायस में जिस तरह से मैंने कहा, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने दिमाग से ये चीज निकालें कि हमें कहीं कोई रोक सकता है या हम में कोई कमी है। मैं 3 शब्दों का खास यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगी जो स्त्रियों के पास बहुत ज्यादा रहते हैं। हमेशा जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो हमें लगता है हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत एडजस्टमेंट કર્યું છે और बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया। मैं ये कहती हूँ कि आज अगर आपको अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस में कुछ भी करना है तो सबसे पहले एक निर्णय लीजिए कि आप कभी भी ये 3 शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम सैक्रिफाइस नहीं करते, हम एडजस्ट नहीं करते। हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपने परिवार को संभालते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम परिवार को समय देते हैं। वो सैक्रिफाइस नहीं है। हम अपने बच्चों का अगर ध्यान रखते हैं या रात भर उनके साथ जागते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो एडजस्टमेंट नहीं है कि अगर हम परिवार को संभाल के उनके लिए खाना बना करके घर से निकलते हैं, वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो हमारा निर्णय है, वो हमारा डिसीजन है, क्योंकि हम हमारे परिवार को बहुत प्यार करते हैं। तो बस ये निर्णय लीजिए कि आप सब कुछ करेंगी, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन डिसीजन है सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज हम बेचारे नहीं है। बस यही ब्रेक करने की जरूरत है, यही दिमाग से निकालने की जरूरत है कि हम बेचारे नहीं हैं। हमने निर्णय लिया है कि हम सब कुछ हंसते हंसते करेंगे। તમારી ભવિષ્યની પગડંડી યાત્રા કઈ કઈ છે? मेरी अगर भविष्य की पगडंडी यात्रा में मैं एक ही सबको बात कहना चाहती हूँ
कि हर स्त्री जो आज सामर्थ्य है, जो समर्थ है, वो एक स्त्री का हाथ थाम ले। मैं भी हर बार यही कोशिश करती हूँ कि कोई एक स्त्री को लेकर के मैं आगे बढ़ूं, जिससे हम एक से बढ़कर ज्यादा होते जाएं। और बहुत जरूरत है जो हमारे घर में ही महिलाएं आती हैं। मैं अगर यहाँ सरल भाषा में कहूँ तो हमारे स्कूल में काम करने वाली मासियां, हमारे घर की काम करने जो आती हैं वो लेडीज, या जो हॉस्पिटल में जो काम करती हैं वो नर्स, वो बहुत सारा काम करती हैं, लेकिन उनको हाथ देने वाला, उनको सहारा देने वाला, उनको ऊपर लेकर नई सोच देने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर हम सब लेडीज ये डिसाइड करें कि कोई एक व्यक्ति एक महिला का हाथ पकड़ के उसको अच्छी सोच देने की कोशिश करेगा, तो वही हमारे भविष्य में, मेरी वही यात्रा है और मेरा वही निर्णय है, और मैं वही सबके साथ बात करती हूँ, एक हाथ एक साथ, वही मेरी भविष्य की पकड़ है। તમે તમારી સંસ્થા સાથે મળીને કઈ કઈ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યા છો? ખાસકર અમારી સંસ્થા સાથે મળીને અમે લોકો ટ્રેનિંગ એટલે લોકોનું સોચ પરિવર્તન કરીને અમે લોકો આગળ વધી રહ્યા છીએ। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम लोगों को एक करेक्ट थॉट प्रोसेस दे सकें। यहाँ पर मैं कहूँ, क्योंकि महिला दिवस है इसलिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारी संस्था अलग अलग जगह पर आज बहुत सारे महिला दिवस का उन लोगों ने आयोजन किया है, और जगह जगह पर कहीं हम उन्हें कोई स्किल सिखा रहे हैं, कहीं पर हम उन्हें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देना बता रहे हैं, कहीं पर हम उन्हें एक अच्छी सोच दे करके मोटिवेट कर रहे हैं। हमने स्कूल्स में टीचर्स को सम्मानित किया है, हमने स्कूल्स में बाइयों को सम्मानित किया है, हमने जो बहुत सारी महिलाओं को जो उनकी उस बारे में हमने उनको ट्रेनिंग दी है, उनको कोचिंग दी है कि उन्हें किस तरह से बात करनी है। दोस्तों, हमारी संस्था लगातार कार्यरत है महिलाओं के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए, और हम जाने जाते हैं उसी के लिए। यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा कोशिश की है कि महिलाओं को हम ये एक सोच दें कि उन्हें आगे बढ़ना है, लेकिन फिर वही बात जो मैं बहुत फॉलो करती हूँ, सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है। यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगी, हमारी संस्था को भी वो बात उजागर करती है, उनके बारे में भी ये कुछ प्रकट करती है मेरे इस बात से। हमें शौक नहीं बरगद या पीपल का वृक्ष बनने का, हमें शौक नहीं बरगद या पीपल का वृक्ष बनने का, क्योंकि गमले में लगने वाली तुलसी का उतना ही महत्व होता है। और हमारी संस्था गमले में लगने वाली वो तुलसी के समान है। वो चाहे पूजा में रखें तो उसका कीमत और बढ़ जाती है, वो दवाई का भी हिस्सा है। और कोई भी तुलसी का पत्ता अगर जमीन में है तो उसको उठा के माथे से लगाता है और उसका सेवन करता है प्रसाद की तरह। तो बस हमारी संस्था तुलसी के पत्ते की तरह सबके लिए काम करे, वही हमारी कोशिश रहती है। તમે જ્યારે અમારી શાળામાં પધારેલા છો ત્યારે અમારી શાળાનું જે નારી સશક્તિકરણ છે તે વિશે તમે શું કહેશો? आपकी शाला में, आपके स्कूल का नारी सशक्तिकरण, एक्चुअली मैं कहूंगी वुमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता है। क्योंकि आप लोग जिस तरह बात कर रहे हो, आपकी स्कूल की टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर्स हैं, ट्रस्टी हैं, वो सभी लोगों ने हमेशा नारी शक्ति को आगे रखा है। यहाँ पर मैं एक खास बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत छोटी बच्चियों के साथ हूँ, लेकिन शायद मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। और मैं बहुत आभारी हूँ कि यहाँ पर मुझे इस शाला में आने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखना है, जिस तरह से आप आत्मविश्वास के साथ बात कर सकते हैं, जिस तरह से आपने अपने प्रश्न तैयार किए हैं, बिल्कुल ये जाहिर है और ये बहुत अच्छे से नजर आ रहा है कि गजेरा विद्यालय बहुत आगे जाने वाला है। और आप, खासकर आप जो इसकी बेटियां हैं, वो बहुत नाम रोशन करने वाली हैं अपने देश का। તમારા મતે આજની નારી શું કરી શકે છે અને આજની નારીની માનસિકતા કેવી હોવી જોઈએ? बहुत अच्छा सवाल है। आज की नारी को खास, उसको सब कुछ आता है। शी नोज एवरीथिंग, वो हर कार्य कर सकती है, उसे हर तरह का सपोर्ट है, उनके पास हर तरह की सहायता है। और घर में जितने भी पुरुष हैं, वो सब ये चाहते हैं कि आज की नारी कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करे। आज की नारी को सिर्फ एक चीज पे काम करना है, वो है अपनी मानसिकता। शुरू में जब नारी काम करने निकलती है, जब एक स्त्री ये निर्णय लेती है कि मुझे कुछ काम करना है, या आप लड़कियां हो, जब आप ये निर्णय लोगे तो शायद कहीं शुरू में कुछ समस्याएं आएंगी,
शायद ऐसा होगा कि कुछ लोग कहेंगे कि नहीं करना चाहिए या घर देखना बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी है उस मानसिकता को डेवलप करने की कि हम घर और बाहर दोनों चीजें साथ में संभालें। मैं एक ही बात कहूंगी, अगर हमारा दिल सच्चा है और अगर हमारा निर्णय पक्का है और हमारे विचार सही हैं और हम सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, तो दुनिया का हर कोने से हमें सहायता मिलती है। और लोग शुरू में बहुत कुछ हमारे लिए थोड़ा बहुत कहेंगे, हम भी परेशान होंगे, वो भी परेशान होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो बात बदल जाएगी। पूरा हक है उन्हें हमारे लिए कुछ भी कहने का जो हमारे सामर्थ्य को पहचानते ही नहीं। पूरा हक है हमारे लिए उन्हें कुछ भी कहने का जो हमारे सामर्थ्य को पहचानते ही नहीं, क्योंकि जो हमें जान लेते हैं वो तो हम पे जान देते हैं। और 100% 100% जब हमारे सामर्थ्य को लोग पहचान लेंगे, हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो लोग हमारी बात स्वीकार करेंगे और हमारा साथ देंगे। નારી સશક્તિકરણમાં અગ્રેસર રહેવા આપણા સભ્ય સમાજે કેવા કેવા પગલાં લેવા જોઈશે? नारी सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी सोच, और हमारे जितने भी सामाजिक जो सहायक हैं, जो हमारे साथ होते हैं, चाहे वो स्कूल टीचर्स हो या हमारे पेरेंट्स हो। मैं सबसे पहले कहती हूँ पेरेंट्स को एक बात कहती हूँ कि नारी सशक्तिकरण की शुरुआत आपकी बच्ची आपके घर से ही होती है। सभी पेरेंट्स का ये दायित्व है कि वो शुरू से अपनी बेटी को बराबरी का हिस्सा दे। आजकल 100% माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी को पूरा बराबर का हिस्सा मिले, लेकिन उसे वो सोच शुरू से दीजिए कि वो अलग नहीं है, वो उसमें बहुत सारा सामर्थ्य है, वो कमजोर नहीं है। और वो सोच साथ साथ अपने बेटे को भी देनी जरूरी है कि तुम्हारी बहन या वो बेटी कमजोर नहीं है। यहाँ पर एक बात कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर शायद पेरेंट्स भी हमारी बात सुन रहे होंगे। हम हमेशा ये चाहते हैं कि मेरी बेटी शाम को रात होने से पहले घर वापस आ जाए। हम हमेशा ये कहते हैं कि रात होने से पहले बेटी घर पे वापस आनी चाहिए। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि रात होने से पहले हमारा बेटा भी घर पे वापस आ जाए। अगर हमारा बेटा भी समय से, अगर सारे बेटे भी समय से वापस आ जाएंगे, अगर वो बेटे किसी गंदी आदत में नहीं पड़ेंगे, अगर वो बेटे शुरू से स्त्री जाति का सम्मान करेंगे, तो कोई भी समस्या नहीं है कि रात अंधेरे में भी हमारी बेटियां बाहर रह सकें। तो हमें जरूरत है उस तरह की सोच डेवलप करने की, और शुरू से समाज को जरूरत है कि बेटा और बेटी को बराबर का दर्जा दे। આપણને નારી સશક્તિકરણ અને મહિલાઓ વિશેની બધી નવી નવી વાતો જાણવા અને શીખવા મળી, તો તમે તમારો કિંમતી સમય અમને આપ્યો તે માટે હું અશિતી, ગજેરા ટ્રસ્ટ, ગજેરા વિદ્યાભવન પરિવાર, આચાર્યો, ઉપાચાર્યો, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ વતી તમારો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। થેન્ક યુ। मैं भी आप सभी का दिल से आभार मानती हूँ मुझे ये मौका देने के लिए। JCI सूरत, गजेरा परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मीनाक्षी भटनागर, जो मीनाक्षी से मीनाक्षी भटनागर की जर्नी और कला एकेडमी की जर्नी आपसे मुझे आपने ये मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।